नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम आयुष्मान में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर रश्मि वर्मा, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन है। डॉक्टर रश्मि, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे उसके उपचार भी। लेकिन आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपने सवाल कर सकते हैं और डॉक्टर रश्मि से सलाह ले सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रश्मि, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। क्या है, क्या कहा जाता है इसे आम बोलचाल की भाषा में? यदि हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में बताएं तो ब्लड प्रेशर को रक्तचाप भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से पहले ये बताना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली है क्या। जिस फोर्स के साथ ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स में बहता है, या दूसरी चीज़ किस फोर्स के साथ हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है हमारी ब्लड वेसल्स में, ये दोनों चीज़ को जब हम मेजर करते हैं उस चीज़ को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यदि किसी कारण की वजह से अस्वस्थ रूप से ये ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, ऐसी कंडीशन को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो दो आंकड़े देखने को मिलते हैं। एक होता है ऊपर का, जिसे बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये दोनों चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि कब ब्लड प्रेशर लिया गया है। ड्यूरिंग दी बीटिंग ऑफ दी हार्ट, जब हमारा हार्ट बीट करता है उसके करस्पॉन्डिंगली जो बीपी लिया जाता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और बिटवीन द बीटिंग ऑफ द हार्ट जो ब्लड प्रेशर हम लेते हैं उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेस देन 120/80 होता है। यदि ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इन दोनों चीज़ों के बीच में जो कंडीशन होती है वो प्री हाइपरटेंशन कहलाती है। जी बिल्कुल। तो ये डॉक्टर रश्मि के जरिए हमें पता चला है कि आखिर हाई ब्लड प्रेशर क्या है, लेकिन ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर रश्मि, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैसे पहचाना जाए हाई ब्लड प्रेशर, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये जानना कि क्या सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के। जब हम सिम्टम्स देखते हैं तो इनको कैटेगराइज करते हैं दो फॉर्म में, माइल्ड सिम्टम्स और सीवियर सिम्टम्स। माइल्ड सिम्टम्स में पेशेंट हमें ओपीडी में बताता है कि हमें लंबे समय से चक्कर आ रहे हैं, इसके अलावा घबराहट होती है, हाथ पाँव में दर्द रहता है, इसके अलावा नींद नहीं आती है। ये माइल्ड सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के। सीवियर सिम्टम्स में लोग बताते हैं कि अचानक से नाक से खून आने लगता है, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एपिस्टैक्सिस, नोज ब्लीड भी कहते हैं। इसके अलावा चेस्ट पेन, सीने में दर्द उठ सकता है। किसी भी व्यक्ति को कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न में चेंज आने लगना, ये सारे सीवियर सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो ये इनका रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सिर के पीछे गर्दन में दर्द होना, चक्कर आना, ये सर दर्द होना, ये तमाम जो सिम्टम्स हैं ये हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होते हैं और शायद इस पर आप और हम गौर नहीं करते, इसीलिए ये आगे चल के और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। डॉक्टर रश्मि, आपने ये बता दिया कि इसके सिम्टम क्या है, कैसे इसकी पहचान हम कर सकते हैं, लेकिन ये मैं जानना चाहूँगी कि आखिर इसके कारण क्या होते हैं? जी मैम, अभी आपने जो बोला कि कई बार हम ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहती हूँ। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, जो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जब बात करते हैं, रूल ऑफ हाफ्स। मतलब कि हमारी कम्युनिटी को अगर हम एज अ होल 100% लें तो 50% लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि हाइपरटेंशन जैसी कोई बीमारी है। हम शहर में हम जानते हैं, लेकिन गांव लेवल पर और देहात लेवल पे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी होती है। इसमें आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि ऐसी बीमारी होती है, बट उन्हें ये नहीं पता कि इससे रिलेटेड परेशानी क्या होती है। उनसे आधे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि वो ब्लड प्रेशर से गुजर रहे हैं, बट वो दवा नहीं खाते। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें दवा लेने की आदत है, बट सही दवा नहीं लेते। तो ब्लड प्रेशर एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, एक्चुअली महामारी है देखा जाए तो। अब बात करते हैं कारण क्या है ब्लड प्रेशर के। देखिए, दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस करवाते हैं हमारी बॉडी में, हाई ब्लड प्रेशर नामक बीमारी बनाते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल जैसे कि समझ में आता है कि हम इन्हें अपनी तरीके से उनको करेक्ट कर सकते हैं, अगर हम सही खान पान रखें, लाइफस्टाइल सही रखें, तो ये हम ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो कि हम नहीं चेंज कर सकते। 5 चीज़ें हैं, जैसे
एज एक फैक्टर है जिसकी वजह से बीपी की परेशानी आती है। दूसरा है हमारा जेंडर, मेल्स और फीमेल्स में जब हम कंपेयर करते हैं तो अर्ली एज ग्रुप में मेल्स में हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत फीमेल से ज़्यादा होती है, बट जब हम मेनोपॉज की तरफ जाते हैं तो ये जो डिफरेंस ऑफ बीमारी है दोनों मेल और फीमेल्स में, ये कम हो जाती है। फीमेल्स को भी इक्वल चांसेस रहते हैं ब्लड प्रेशर होने की। तीसरी चीज़ बात करते हैं हम एथनिसिटी, मतलब रेस की। कुछ ऐसी पर्टिकुलर रेसेस हैं जिनको ब्लड प्रेशर की चांसेस ज़्यादा होती हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में खान पान सबसे पहली चीज़ है। आप किसी भी प्रकार के नशे, खासकर स्मोकिंग की बात करूँगी, इससे बचिए। क्यों? क्योंकि ये एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को हार्डन करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, ट्रांस फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, ये डाइट में अगर रहते हैं तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ब्लड प्रेशर के लिए, ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डाइट में सोडियम की मात्रा कम से कम रखिए। सॉल्ट की हम बात करते हैं, उसको कल्प्रिट कहते हैं कि बीपी हो जाता है ज़्यादा नमक खाने से। एक्चुअली जो सोडियम होता है हमारे सॉल्ट में, वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, रियल पॉजिटिव फैक्टर होता है हमारे बीपी को कॉज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे वो कारण हैं जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर बीमारी हो जाती है। बिल्कुल, तो देखिए आप अगर बाहर का खाना खा रहे हैं या ज़्यादा तेल का खा रहे हैं, ज़्यादा तला गला आपको पसंद है, तो ये आपके लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। ज़्यादा गुस्सा आप अगर करते हैं, नींद आपकी प्रॉपर नहीं है, डाइट आपकी प्रॉपर नहीं है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए कम से कम इन चीज़ों में लापरवाही ना करें, खान पान का ध्यान रखें, इसके साथ ही प्रॉपर तरीके से आपको नींद लेना ज़रूरी है। अगला सवाल डॉक्टर रश्मि मेरा आपसे ये है कि आपने एज का जिक्र अभी किया है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हम लो बीपी में देखते हैं कि कोई एज फैक्टर नहीं होता, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आजकल तो यूथ को भी होने लगा है, लो बीपी की प्रॉब्लम उन्हें भी होने लगी, तो क्या हाई बीपी में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं? किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मैम आपका। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हर एज ग्रुप के लोग ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रही हूँ, उससे गुजर सकते हैं। हाँ, फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, कारण अलग हो सकते हैं। जब हम यंगर एज ग्रुप, अडोलेसेंट या यंग अडल्ट की बात करते हैं, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन, मतलब ऐसा बीपी जो किसी और पैथोलॉजी की वजह से हो जाए, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जब एज बढ़ती है, मिडिल एज ग्रुप के लोग जो हैं या एल्डरली एज ग्रुप के लोग हैं, इनमें एसेंशियल हाइपरटेंशन, मतलब कोई कारण नहीं है बट बीपी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, जैसे बीमारियां, यदि हमारी किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, एक कंडीशन होती है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, हमारी जो रीनल आर्टरी होती है उसका सकरापन हो जाता है, ऐसे में ब्लड प्रेशर यंग एज के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा हार्मोनल डिसबैलेंस, एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसके डिसबैलेंस में हाई ब्लड प्रेशर यंगर एज ग्रुप में देखने के लिए मिलता है। कुशिंग सिंड्रोम, ये भी एक बीमारी है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यस, किसी भी एज ग्रुप में बीपी की दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपकी एज अगर ज़्यादा है और आपको अगर बीपी की प्रॉब्लम है और अगर आपका बच्चा भी इसी तरह का उसका रूटीन है, खान पान का ध्यान नहीं रखना या देर तक जागना, रात में सुबह देर तक उठना, तो ये आपके बच्चे के लिए भी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हाई बीपी में भी किसी तरह का एज फैक्टर मैटर नहीं करता है। ये किसी को भी हो सकता है, ये समस्या किसी के भी साथ हो सकती है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर रश्मि, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को ये समस्या हो जाती है तो एट अ टाइम हमें क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर, यदि किसी को पता है कि हमारा बीपी बढ़ रहा है, उन्हें ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। यदि डायग्नोस होता है कि आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो दवा तुरंत स्टार्ट करिए। पहली चीज़, दवा समय से लीजिए। लोगों को जो मैं देखती हूँ ओपीडी में, लोग कहते हैं हम दवा लेते हैं। जब मैं और डिटेल में पूछती हूँ कि किस तरह से आप दवा लेते हैं, तो उनका कोई टाइम नहीं होता है। बीपी कंट्रोल करने के लिए समय से नियमित टाइमली अपनी दवा लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको पता है कि आपको हाई बीपी की दिक्कत है, तो दवा समय से लीजिए। इसके अलावा यदि आप बीपी की दवा ऑलरेडी ले रहे हैं और उसके अलावा भी आपका बीपी बढ़ रहा है, तो आप तुरंत फिजिशियन से मिलिए। ये ज़रूरी हो सकता है कि आपकी दवा चेंज करने की ज़रूरत हो और उसके वजह से बीपी बढ़ रहा हो। बिल्कुल, अगला सवाल डॉक्टर रश्मि मेरा आपसे ये है कि जब हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज़्यादा बॉडी का कौन सा अंग इफेक्टिव होता है? 4 ऑर्गन्स के बारे में खास एम्फोसिस देना चाहूँगी, क्योंकि हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात करूँगी आँखों के बारे में। यदि आपका बीपी बढ़ता है
तो समय के साथ आपको एक कंडीशन है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, मतलब आंखों में समय के साथ धुंधलापन आना, या अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, आपका बीपी बढ़ रहा है, आप समय से दवा नहीं ले रहे हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो सीरियस कंडीशन हो सकती है जिसको बोलते हैं विजुअल लॉस, आपकी आंख की रोशनी जा सकती है। दूसरी बात करना चाहूँगी आपके हार्ट के बारे में। कईयों लोग बीपी को बहुत ही आसानी से मिस हैंडल करते हैं, दवा समय से नहीं लेते हैं, जानने के बावजूद कि हम बीपी के पेशेंट हैं। आप समझ लीजिए आप अपने आप को आने वाले हार्ट डिजीजेस के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। आप यदि आपको बीपी की दिक्कत है तो समय से दवा लीजिए, ताकि आप हार्ट रिलेटेड जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, इन सारी चीज़ों से बच सकें। थर्ड चीज़ जो हमारी ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो है किडनी। किडनी बहुत ही असेंशियल ऑर्गन है हमारी बॉडी में, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से सारे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बॉडी से बाहर निकलते हैं। यदि ये खराब हो जाएगी तो आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र करेंगे, किडनी फेलियर हो सकता है। तो हाई बीपी की कंडीशन अगर है आपको तो नियमित दवा लीजिए, ताकि आप अपनी किडनी को बचा के रख सकें। फोर्थ चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगी, स्ट्रोक या पैरालिसिस या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। कईयों लोग जिनको हम देखते हैं, ये पता चलता है कि ये कईयों समय से कुछ वक्त से बीपी के पेशेंट हैं, बट दवा समय से नहीं लेते हैं, और हमारे पास जब आते हैं तो पैरालिसिस के अटैक के साथ आते हैं। तो फोर्थ ऑर्गन जो हमारा इन्वॉल्व होता है हाई ब्लड प्रेशर में, वो है हमारा ब्रेन। ये सारी ही जानलेवा कंडीशंस हैं, इसलिए अपने बीपी का खास ध्यान रखें, नियमित रूप से चेकअप कराते रहें। यदि दवा चेंज करने की ज़रूरत है तो दवा चेंज करवा के उसे समय से लीजिए। बिल्कुल, तो आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी यदि आपको है और आप लापरवाही कर रहे हैं तो ये आपके लिए कितना डेंजरस हो सकता है। किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, इसके साथ ही आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, साथ ही लकवा भी हो सकता है, तो ये बहुत डेंजरस आपके लिए हो सकता है। मैम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कॉलर हमारे साथ पहले जुड़ गए हैं। अजय शुक्ला फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं भोपाल से। अजय, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी अजय, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, नमस्कार जी मैडम, मेरी मदर की एज 87 है। जी हाँ, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं उनको मास्कर्ड 40 टेबलेट दे रहा हूँ, और उनका जो बीपी है वो लगभग 90 के ऊपर तो नहीं जाता है, पर इस एज में दे सकता हूँ ये। और दूसरा पेंटोसिड टेबलेट। जी, कुछ मेडिसिन का जिक्र कर रहे हैं वो। जी पहले तो नमस्कार अजय जी। जो कि आपने बताया है कि आपकी माताजी की उम्र जो है वो 80 साल से ऊपर है और ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं, दवा लेती हैं ब्लड प्रेशर की, इसके साथ साथ पेंटोसिड दवा लेती हैं। पेंटोसिड जो है वो गैस की दवा है, एसिडिटी के लिए है। तो बात करेंगे क्योंकि आप बता रहे हैं 90 के ऊपर बीपी नहीं जाता है, ऊपर वाला बीपी आपने मेंशन नहीं किया है, सिस्टोलिक बीपी कितना रहता है पेशेंट का? बिल्कुल बिल्कुल बता देता हूँ। जी अजय जी। मैडम मेरी एक मिनट बात सुनेंगी मैडम? हाँ बताइए। जी, MACFART 40 mg टेबलेट। जी MACFART 40 mg टेबलेट ले रही हैं जी सिर्फ। जी बस, बाकी मैं नहीं दे रहा हूँ। जी ठीक है मैम, यही आप उन्हें पूछ ये रहा हूँ बता आपसे। दीजिए कि ये टैबलेट लेना उनके लिए ठीक हाँ। होगा कि नहीं होगा। देखिए अजय जी, जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे हैं कि बीपी नॉर्मल रेंज में ही रहता है, ये दवा उनके लिए ठीक है, आप ये दवा ले सकते हैं। मेरा मानना ये है कि एक बार आप फिजिशियन से चेकअप ज़रूर करवाइए। जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बीपी के, कई बार वो पकड़ में नहीं आते हैं। प्रॉपर चेकअप जब करवाएंगे तो जैसे ईसीजी हो गया है या आंखों की जांच होगी, इसमें आपको क्लियरली पता चल पाएगा कि बेसिकली बीपी लॉन्ग टर्म से कंट्रोल में रह रहा है या नहीं रह रहा है, और इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि आगे आपकी क्या मेडिकेशन चलनी चाहिए। तब तक आप दवा बंद मत करिए, ये दवा चलाते रहिए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, आपने कॉल किया और उम्मीद है कि आपके जो सवाल हैं उसका जवाब ज़रूर डॉक्टर रश्मि के ज़रिए आपको मिल गया होगा। डॉक्टर रश्मि, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सवाल अजय जी ने पूछा था, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीपी की रेंज नॉर्मल होनी क्या चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। इसके साथ ही ये भी बताइए कि हाई बीपी को और कौन से कारक होते हैं जो ज़्यादा डेंजरस बनाते हैं। जी देखिए, पहला प्रश्न आपका ये है कि बीपी को क्लासिफाई कैसे करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर क्या है।
हाइपरटेंशन वो कंडीशन है, बीपी बढ़ा रहता है, ये हमें पता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? लेस देन 120/80, सिस्टोलिक 120 से कम, डायस्टोलिक लेस देन 80, ये स्टैंडर्ड बीपी है, नॉर्मल बीपी है। हाई ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो सिस्टोलिक मोर देन 140, डायस्टोलिक मतलब नीचे वाला बीपी मोर देन 90 होना चाहिए। इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये वो कंडीशन है जहां आपको दवा बिल्कुल स्टार्ट कर देनी ही है। इसके बीच में जो डिफरेंस रह जाता है, मतलब 120 से 139 ऊपर वाला बीपी और नीचे वाला 80 से 89 वाला बीपी, ये बीपी जो है ये प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में होता है। मतलब ये अब बॉर्डर लाइन पे पहुंच गए हैं, बीमारी होने के चांसेस है। यदि ये प्रॉपर रिस्क फैक्टर्स से अपने आप को बचा के रखते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये अपने आप को बीमारी से होने से रोक सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं ब्लड प्रेशर की। फिर बात करते हैं कि क्या कारण और डेंजरस बना सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। देखिए, कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें बीपी साथ में हो जाता है। पहली बात करेंगे किडनी डिजीज की। यदि किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। दूसरी बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज तो हम सभी जानते हैं कि एक तरीके से अभिशाप है ये। यदि किसी को डायबिटीज है और किसी का वजन ज़्यादा है तो ऐसे व्यक्ति को नॉर्मल इंडिविजुअल से ब्लड प्रेशर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। यदि किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इनका बीपी कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इनका बीपी कंट्रोल नहीं रहता है तो ये आने वाले दोबारा से हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ा देता है। तो ये सारे वो कारण हैं जो बीपी को और डेंजरस बना देते हैं। बिल्कुल मैम, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मेडिसिन कोई ले रहा है तो क्या हाई ब्लड प्रेशर का जो ट्रीटमेंट होता है वो लाइफ टाइम चलता है? क्या हमेशा आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी? ये क्वेश्चन ओपीडी में ऑलमोस्ट जो जितने नए पेशेंट्स हैं जिनको नया पता चलता है कि हम बीपी के पेशेंट हैं, ये मुझसे ज़रूर पूछते हैं। देखिए, बीपी एक ऐसी बीमारी है, मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बाकी ऑर्गन सिस्टम्स को इफ़ेक्ट करता है। तो देखा ये गया है कि बीपी की अगर दिक्कत है, अगर बीपी ज़्यादा है तो ज़्यादा दवा चलती है, बीपी अगर नॉर्मलाइज हो जाता है तो हम मेडिसिन को उसी हिसाब से टाइट्रेट कर देते हैं। तो यस, हाँ, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट डेफिनेटली ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स का चलता है। बट ये ऐसा है कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं खाने पीने से और बाकी अपने डाइटरी अप्रोच है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है करते हैं, तो एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन पे आप सिम्टम फ्री, डिजीज़ फ्री और अपने बाकी ऑर्गन्स को बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो हाई बीपी से जुड़े हुए और भी कई सवाल हैं जो हम डॉक्टर रश्मि से पूछेंगे, लेकिन अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम पाटिल सेंधवा बड़वानी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पाटिल जी, स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम, आप दोनों बहनों को नमस्ते, जन्माष्टमी रही है जी। अपना सवाल पूछिए श्याम जी। हाँ, सवाल पूछ रहा हूँ। बीपी मतलब कभी कभी 140-50 हो जाता है क्या? तो ऑलरेडी 25 mg की एक मेडिसिन रखता हूँ पास में, लेकिन क्या इसको खाना चाहिए? जी सर, आपकी एज कितनी है? 45-46 के आसपास। सर बिल्कुल, देखिए, दवा जो आप रखे हैं डेफिनेटली आपने किसी डॉक्टर को दिखाया होगा, कुछ परेशानी हुई होगी और ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ होगा, है ना? तो मेडिकेशन टाइमली लेना, रोज़ लेना। मैंने पहली चीज़ पहले प्रश्न में ही जवाब दिया था इस चीज़ का। बिल्कुल टाइमली मेडिकेशन लीजिए। रही बात यही मेडिकेशन लेनी है या नहीं लेनी है, तो प्रॉपर आप अपना चेकअप करवाइए। बीपी कितना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि मेडिकेशन सफिशिएंट है या चेंज करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका श्याम पाटिल जी, आपने कॉल किया। उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर आपको मिल गया होगा। अगला सवाल डॉक्टर रश्मि, मेरा आपसे ये है कि अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो खान पान का किस तरह से उसे ध्यान रखना है? क्या लाइफस्टाइल में उसे बदलाव करना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके? जी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन क्योंकि एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत ही बड़े पॉपुलेशन को कवर करती है, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ है हाइपरटेंशन पे। एक अप्रोच होती है दैट इज़ डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये वो खाने पीने का पैटर्न बताती है जिसमें आपको जो चीज़ें लेकर आपका बीपी कंट्रोल में रहता है। इसमें आप फाइबर रिच डाइट लीजिए, फैट आपका कम अमाउंट में होना चाहिए, सोडियम कम होना चाहिए, लेस देन 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम से कम सोडियम का इंटेक पर डे होना चाहिए। इसके अलावा पोटेशियम रिच डाइट होनी चाहिए, कैल्शियम रिच, मैग्नीशियम रिच डाइट होनी चाहिए।
ट्रांस फैट्स का अमाउंट बहुत ही कम होना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड्स, केन्ड फूड्स इनको अवॉइड करना है, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनको ज़्यादा लेना है। ये वो सारी चीज़ें हैं, अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आप अपने आप को ब्लड प्रेशर से बचा सकते हैं। ये एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, डाइट एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर से अपने आप को बचाने के लिए। बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले चीज़ नशा किसी भी फॉर्म में हो, खासकर स्मोकिंग। मैंने अभी बताया था स्मोकिंग एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रेसिपिटेट कराती है, हार्डनिंग कराती है हमारी ब्लड वेसल्स को और ब्लड प्रेशर को प्रेसिपिटेट करवाती है। तो स्मोकिंग से आप बिल्कुल बचिए। दूसरा चीज़ है अल्कोहल अवॉइड करिए, मॉडरेशन करिए। टोबैको किसी भी फॉर्म में बिल्कुल बंद करिए। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स मैंने बता ही दिया है आपको, केन्ड फूड्स नहीं लेने हैं। रेड मीट और बेकन इस तरीके के मीट से भी थोड़ा सा परहेज रखिए यदि आप प्री हाइपरटेंसिव हैं या हाइपरटेंसिव हैं। इनफैक्ट हेल्दी इंडिविजुअल को भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है कि अगर आप हाई बीपी के शिकार नहीं हुए हैं तो भी आपको अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है। जैसा कि मैम ने बताया है कि अल्कोहल, स्मोकिंग, इससे तो आपको दूरी बनानी है, लेकिन अगर हाई बीपी आपको है तब और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत हो जाती है। खान पान का प्रॉपर आप ध्यान रखेंगे तो आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगला सवाल डॉक्टर रश्मि मेरा आपसे ये है, कोविड के समय में जो बीपी के मरीज़ हैं वो अपना किस तरह से ध्यान रख सकते हैं? देखिए कोविड के टाइम पे हम यही समझाएंगे पेशेंट्स को, पहली चीज़ बीपी की दवा जो भी आपको बताई गई है आपको टाइम से लेनी है। अगर यदि आपको आदत है सुबह बीपी की दवा लेने की, नाश्ते के बाद आप बीपी टाइम से दवा लीजिए। दूसरा चीज़ ये है कि बीपी लगातार मेजर करते रहिए घर पे। आजकल सबके पास बीपी मशीन्स, एम्बुलेटरी बीपी मशीन्स सब घर पे अवेलेबल है। खासकर जिस फैमिली में हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है, बीपी रेगुलर मॉनिटर करते रहिए। किसी भी ऐसी कंडीशन में आपको ऐसा लगता है बीपी बढ़ रहा है, तुरंत आप डॉक्टर से मिलिए। और बीपी की दवा की अगर चेंज होने की ज़रूरत है तो बिल्कुल चेंज करिए और उस दवा को आप टाइम से लीजिए। हाँ, ये ध्यान रखना है कि दवा का डिसकंटिन्यूटी, दवा छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, दवा समय से लीजिए आप। जी बिल्कुल डॉक्टर रश्मि, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि किसी को यदि लो ब्लड प्रेशर है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है तो घरेलू उपायों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कोई कहता है कि कॉफ़ी पीने से शायद ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, नमक शक्कर का घोल आप पी लीजिए, इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो ये वाकई में सच है? देखिए ये जो चीज़ें आपने बताई हैं ये खासकर लो ब्लड प्रेशर पे काम करती हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए अगर कोई सॉल्ट बढ़ा रहा है डाइट में तो ये एक तरीके से बीपी और बढ़ाएगा। ये लो बीपी की कंडीशन में बिल्कुल डेफिनेटली किसी को अगर लो बीपी हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में आप नमक चीनी पानी का घोल बना के ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, ये आपका बीपी बढ़ाते हैं। घरेलू नुस्खे जब बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर में तो सबसे पहली चीज़ सिट्रस फ्रूट्स। कई लोग कहते हैं हम लेमन लेते हैं हमारा बीपी बहुत कंट्रोल में रहता है, बिल्कुल सही बात है। सिट्रस फ्रूट्स किसी भी तरीके का, ना कि सिर्फ लेमन, आप संतरा है, कीनू है, आप ये सब चीज़ें लेते हैं, इससे आपका बीपी कंट्रोल में रहता है। आप इसके अलावा घर पे नमक का इंटेक कम से कम रखिए। 2.5 ग्राम से ज़्यादा पर डे आपका सोडियम का इंटेक नहीं होना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें अगर आप इनको घर पे करते हैं तो डेफिनेटली आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा और ये हेल्प करेगा आपकी दवा के टाइट्रेशन में। जी बिल्कुल, तो हाई ब्लड प्रेशर यदि आपको है तो दवाइयों के साथ साथ खान पान का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है ताकि ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल में कर सकें। डॉक्टर रश्मि, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज डॉक्टर रश्मि ने हमारे साथ हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कई जानकारियां साझा की है। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और यदि आप भी इस हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ और बताएंगे उसके उपचार भी। नमस्कार।